हेलो बच्चों, कक्षा 6 अध्याय नंबर 1 में हम पढ़ेंगे अपनी संख्याओं की जानकारी। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि संख्याएं क्या होती है। तो संख्याएं हमेशा किन अंकों से बनी होती है। तो संख्याओं को बनाने के लिए अपने पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 अंकों की आवश्यकता होती है। इन अंकों के द्वारा आप कितने भी अंकों की संख्याएं बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि संख्या बना तो लेंगे लेकिन उसे पढ़ेंगे कैसे। तो संख्याओं को किस प्रकार पढ़ा जाता है। जैसे अपने पास कोई संख्या है, इन्हीं के द्वारा हम बना लेते हैं कि 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये अपने पास कोई नंबर है। अब मैं आपसे या आप मेरे से कहें कि सर हम इनको कैसे पढ़ सकते हैं। तो इनको पढ़ने के लिए अपने पास जो संख्या का दायां भाग है, ये दाईं ओर है। यहाँ से आप एक एक अंक को गिनना प्रारंभ करें। या पहला अंक, दूसरा अंक, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, मतलब दाईं ओर से हमने इन अंकों को इस प्रकार लिख लिया है। यह है अपने पास दाईं ओर से कंप्लीट। कहाँ तक? बाईं ओर तक। मतलब इधर से हम गए, मतलब जो चीज़ पढ़ा हमने वैसे वैसे इनको हमने लिख लिया है। तो यहाँ जो एक है वो क्या किसका काम करता है? हमेशा इकाई अंक इसे पढ़ा जाता है। ये क्या होता है? दहाई अंक। क्या होता है ये? दहाई अंक। जो 3 है वो क्या है? सैकड़े का अंक या सैकड़ा अंक। जो चौथा है वो क्या है? 1000वां अंक। जो 5वां है वो क्या है? 10,000वां। इसके बाद लाखवां होता है। उसके बाद 10 लाखवां पद होता है। उसके बाद करोड़वां पद होता है। ठीक है, इस प्रकार आप नीचे तक जा सकते हैं। कोई और नंबर ले लेते हैं। ये 10 करोड़ हो जाएगा। इतना ही आपके सिलेबस में दे रखा है। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखें कि इसको हम किस प्रकार पढ़ेंगे। जैसे अपने पास कोई नंबर 8, 5, 6, 4, 7, 4, 8 ये नंबर है। अब मैं आपसे कहूं कि सैकड़े का अंक कौन सा है। तो सैकड़े का अंक कौन सा होता है? 1, 2 और तीसरा अंक। किधर से? दाईं ओर से। तीसरा अंक क्या होगा? सैकड़े का अंक। तो यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। तो इसको आप लिख सकते हो। ये हो गया अपने पास सैकड़ा, सॉरी इकाई। ये हो गया अपने पास दहाई। ये जो अंक है वो किसका कहलाएगा? सैकड़ा। इसके बाद वाला अंक 1000वां। इसके बाद वाला 10,000 और इसके लास्ट वाला लाख। तो इस प्रकार हम संख्याओं को पढ़ पाएंगे। तो अब देखो, इस प्रकार इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख यहाँ अपने कंफर्म हो चुका है। अब देखो इनको पढ़ते कैसे। पढ़ने का तरीका हमेशा कहाँ से होगा? बाईं ओर से। बाईं ओर से पढ़ा जाता है। अब बाईं ओर से पढ़ने के लिए जो, अब देखो यहाँ पर करोड़, यहाँ भी करोड़, तो इन दोनों अंकों को हम एक साथ पढ़ेंगे। लाख के अंकों को एक साथ पढ़ते हैं, 1000 के अंकों को एक साथ पढ़ते हैं, सैकड़े के अंक को अलग पढ़ते हैं, दहाई और इकाई को हम एक साथ पढ़ते हैं। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखिए आप कि इनको किस प्रकार पढ़ना होता है। अब यहाँ की बात करते हैं इस नंबर के लिए। तो यहाँ अपने पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख। तो इसके लिए अपने पास लाख में कितने पद है? केवल और केवल एक, और उसका मान कितना है? 8। तो वो हो गया 8 लाख कंप्लीट। अब ये लाख का कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद कितना है? 5 है 10,000वां, 6 है 1000वां। 5 और 6 मिलके कितना बनाया? 56। दोनों को एक साथ लिखना है, 1000 के पद को। तो ये 1000 है तो 56,000। यहाँ अपने पास ये हो चुका है।
और सैकड़े के अंक को सिंगल लिखा जाता है, तो ये कितना है 700। अब हमने बोला है कि इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ेंगे, तो इकाई कितना है, दहाई कितना है वो देख लें। दहाई है 4 और इकाई है 8, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं 48। तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमें किस प्रकार इनको हिंदी भाषा में लिखना होगा। तो इसके लिए आप अपनी कॉपी में गिनती लिख लें, अंकों में भी और शब्दों में भी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको न तो उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी और न ही उसको लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो ये आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। एक अदर नंबर और लेते हैं, 9 7 6 5 8 6 7 9। ये अपने पास एक संख्या और ले ली हमने एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो यहाँ आप रफ कार्य में थोड़ा सा कर सकते हैं। इन दोनों को हमें एक साथ पढ़ना है, इसको अलग पढ़ना है, इन दोनों को साथ साथ पढ़ना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, सैकड़े के अंक को ही केवल एक बार या अकेले को पढ़ा जाता है, बाकी सब नंबर को जोड़े में कंप्लीटली 2-2 नंबर में पढ़ा जाता है। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो करोड़ में केवल और केवल एक अंक है, वो कितना है 9। तो ये हो गया 9 करोड़। उसके बाद क्या आता है, करोड़ के बाद या पहले लाख आता है, तो ये कितना हो गया 76 लाख। उसके बाद कितना है 58,000। उसके बाद कितना है 600, कितना है 79। इस प्रकार हम संख्याओं को पढ़ सकते हैं। अब जब हमने पढ़ना सीख लिया है तो हम अब देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होगी। तो इसके लिए हम करेंगे संख्याओं की तुलना। तो संख्याओं की तुलना, कौन सी संख्या बड़ी होगी, इसके लिए आप संख्याएं लिख ले। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं। 9 8 7 5 और 7 और यहाँ ले लिया हमने, इस प्रकार की हमने कोई 2 संख्याएं ले लिए। तो जब भी संख्याओं की तुलना करनी है तो उससे पहले आप थोड़ा सा ये देख ले कि संख्या में कितने अंक है। इसमें भी 4 अंक है और इसमें भी 4 अंक है, तो यहाँ अंकों की संख्या समान, ठीक है। अब यहाँ अंकों की संख्या समान है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये संख्या छोटी और ये संख्या बड़ी है। यदि यहाँ अंक अलग अलग होते तो हम कह सकते थे कि जिसमें ज़्यादा अंक होंगे वो क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ इन दोनों में 4-4 अंक है। तो इसके बाद लास्ट वाला अंक को देखें कि कौन सा अंक बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसका जो लास्ट अंक है इस संख्या का वो कितना है 9, और इस संख्या का भी कितना है 9। दोनों क्या एक दूसरे के बराबर, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो दोनों क्या है बराबर। तो यहाँ हम कह नहीं सकते कि ये संख्या बड़ी होगी या ये। इसके आगे वाले अंक को देखें तो यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, दोनों स्थानों पर 8 समान है। उसके बाद का 5 है और यहाँ कितना है 7। क्या ये दोनों बराबर है, ये अंक दोनों बराबर नहीं है। अब इनमें आप पता लगाए कि बड़ा कौन सा है, कि 5 बड़ा होगा या 7। तो यहाँ बड़ा कौन है 7। 7 किस नंबर का था, इस नंबर का। तो हम कह सकते हैं कि 9,875 बड़ा होगा 9,857 से। तो हम इस प्रकार संख्याओं को तुलना कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी। एक अलग उदाहरण लेते हैं, 9 8 5 7 और 9 8 7। ये अपने पास 2 संख्याएं हैं। तो यहाँ बड़ा कौन छोटा कौन, पहले इनके अंकों के आधार पर देख लेते हैं इसको। अंकों के आधार पर इसमें कितने अंक है 4 अंक, और इसमें कितने अंक है 3 अंक। तो 4 अंक बड़ा होता है या 3 अंक, 4 अंक बड़ा होता है। तो यहाँ अपने पास कंफर्म हो गया कि ये जो संख्या है वो बड़ी है इससे।
कंप्लीट। तो यहाँ अंक देखो, अंक इसमें 4 थे, इसमें कितने थे? 3। तो 4 अंक वाला क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। कंप्लीट। अब एक थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं। आपके पास नंबर है ये, इतने मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों अंकों में कौन सी संख्या बड़ी है? तो इसमें कितने अंक है? 5। इसमें भी कितने हैं? 5। तो अंकों के आधार पर आप नहीं कह सकते कि कितने, कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। यहाँ अंक समान है। उसके बाद आप तुलना करोगे तो 1 बराबर 1, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 और 1 बराबर 1। ये इधर से ये वाला अंक, इधर से ये वाला अंक, दोनों को हमने तुलना करके देखा है तो दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर। तो सारे सब कुछ बराबर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो पहला नंबर है वो बराबर है किसके? दूसरे नंबर के बराबर है। तो आप इस प्रकार संख्याओं की तुलना कर सकते हैं कि कौन छोटी है और कौन बड़ी है। कर सकते हैं। अब बात करते हैं संख्याएं बनाना। तो संख्याएं हम कैसे बना पाएंगे? जब हमें अंक दिए हो, जब अंक दिए हो, ठीक है। अब जैसे आपके पास अंक है 4, 2, 3, 5, 4, 2, 3, 5। मैं अंकों को दोबारा ना लिखते हुए बड़ी व छोटी संख्या बनाइए, ठीक है। अब यहाँ अंकों को दोबारा नहीं लिखना है, मतलब ये 4, 2, 3, 5 को एक एक बार लिखना है। तो यहाँ अपने पास सबसे बड़ी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी कौन सी होगी और सबसे छोटी कौन सी होगी। इन संख्याओं के बारे में देखते हैं कि बड़ी संख्या में क्या आना चाहिए। पहला अंक जो है वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो 5, उसके बाद 4, फिर 3 और फिर 2, ये हो गई सबसे बड़ी। अब छोटी की बात करते थे, पहले छोटा अंक लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे भी बड़ा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये संख्या बड़ी हो गई तो ये संख्या छोटी हो गई। तो इसके लिए कंडीशन क्या आती है कि अंकों को दोबारा नहीं लिखना है। लेकिन आपको कहे कि 4, 2, 3, 5 अंक से कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो इसके लिए क्या करना है आपको? एक अंक कोई सा भी आप लिख लें इसको, जैसे 4 है, इसके आगे 2, 3 और 5 एक संख्या हो चुकी है। दूसरी में लिए 4 लिख ले और 3 को इसके आगे ले आए। तो अब 3 को 5 को ले आए, अब 5 को ले आए, ठीक है। इस प्रकार आप इनको आगे पीछे करके बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। ये 4 से बनाया है हमने, ये हम 2 भी लिख सकते थे आगे। तो ये हमारे पास इस प्रकार भी बन सकता है। तो इसको आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हैं। बहुत सारे नंबर बन सकते हैं आपके पास। कितने बनेंगे उसकी आप जानकारी बड़ी क्लास में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको जितना है उतना बड़े बेटर रहेगा आपके लिए। तो आप कितने भी 4 अंकों से, अब देखो कितनी संख्याएं बन गई। अभी 2 लिया है, 4 लिया है, हम 3 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं। ऐसी संख्याएं जैसे 3 लेंगे तो 3, 2, 4, 5, 5 लिया। तो इस प्रकार आपके पास क्या बन गए? अलग अलग संख्याएं। 3 के लिए है ये 4, 5, 2, 5, 2, 2, 4, 4, 5 या 5, 4, ठीक है। इस प्रकार आप इसकी संख्या बना सकते हैं। तो ये है अपने पास संख्याएं बनाना, और अंकों के आधार पर हम छोटी और बड़ी संख्याओं की पहचान कैसे कर पाएंगे। अब बात करते हैं संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे लिख सकेंगे। तो उसके लिए आप देखें आरोही क्रम क्या होता है। पहले सबसे छोटा अंक आएगा, सबसे छोटी अंक मान लेते हैं संख्या, छोटी संख्या से
बड़ी संख्या की ओर जाना है। और इसका उल्टा क्या होता है? अवरोही। पहले हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी पड़ती है। सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना है। अब आप देखें कि थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मतलब इनको कहते हैं बढ़ता क्रम, इसका दूसरा नाम है, और इसका नाम है घटता क्रम। घटेगा कब? जब पहले सबसे बड़ा होगा, उसके बाद छोटा होता जाएगा, तो वो हो जाएगा घटता क्रम। और आरोही क्रम में होता है पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो ये क्या हो गया? बढ़ता क्रम। तो यहाँ एक उदाहरण लिया है हमने, 847, 9754, 8320 और 571। अब बात करते हैं इनको आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम अपने पास बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ने का मतलब हो गया आपके पास कि पहले सबसे छोटी संख्या लेनी है। इसको अंक देके 3 अंक, इसमें कितने अंक है? 4, इसमें कितने अंक है? 4, और इसमें कितने अंक है? 3। तो 3 अंकों की छोटी हो जाएगी किससे? 4 अंकों की संख्या से। तो 3 अंक वाली एक तो ये है और एक ये है, ये इसमें दोनों में 3-3 अंक है। तो इन 3-3 अंकों के बारे में अब जानकारी करते हैं कि पहला अंक कितना है इसमें? 8, इसमें कितना है? 5। तो 5 बड़ा होता है या 8? 8 बड़ा होता है, तो छोटा कौन हो गया? 5। तो 5 वाली संख्या इसमें पहले आ जाएगी। फिर ये जो नंबर रह गया उसके बाद इस नंबर को आप लिख लें। अब ये 4-4 अंक की थी। 4-4 अंक में आप पहला अंक देखोगे, इसमें 8 है, इसमें 9 है, तो छोटा कौन है? 8 वाला। तो ये 8 वाला और इसमें 9 वाला नंबर ले लिया है हमने। तो ये जो आया है अपने पास वो क्या आ रहा है? आरोही क्रम। इन 4 नंबर के लिए ये आरोही क्रम है। अब बात करते हैं हम अवरोही क्रम की। तो वो कैसे होता? पहले सबसे बड़ा आता, तो ये जो आपका पहला सही हो जाएगा तो इसका उल्टा कर देना है। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? अवरोही क्रम हो जाएगा। कंप्लीट। अब थोड़ा सा ध्यान रखें कि आरोही और अवरोही क्रम में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि किस में सबसे छोटी पहले आएगी और किस में सबसे बड़ी लास्ट में आएगी। तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आरोही और अवरोही, ये जो दोनों नंबरों की तुलना कर लो आप। इसमें कितने वर्ड है? 3। इसमें कितने हैं? 4। तो छोटा कौन सा है? 3 इसमें है। इसमें सबसे छोटा पहले आएगा। अवरोही का मतलब कितना है? 4। 3 से बड़ा होता है 4, तो 4 मतलब बड़ा संख्या पहले इसमें आएगी। इतना आप ध्यान रखिए कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में आप कंफ्यूजन होते हो कि पहले बड़ा कौन सा आएगा और छोटा कौन सा आएगा। उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आरोही में कितने वर्ड है? 3। अवरोही में कितने हैं? 4। तो 3 बड़ा है, 4 बड़ा है तो बड़े से छोटा लिखना है, 3 छोटा है तो छोटे से बड़ा लिखना है। तो ये है आज के लिए आप